अघोरी एक ऐसा शब्द जितना इनसे लोग डरते हैं, उतना ही इनके बारे में जानने के लिए उत्सुक भी रहते हैं। शवों और चिताओं के बीच बैठे अघोरी आखिर क्यों अपने पास रखते हैं इंसानी खोपड़ी? आखिर जिसकी भी अकाल मृत्यु होती है, उनकी आत्मा को कैद करके क्या करते हैं अघोरी उन आत्माओं के साथ? क्या रहस्य है शमशान घाट में बैठे अघोरियों का शवों के साथ शारीरिक संबंध बनाने का? नमस्कार दोस्तों, आज की मिस्ट्री में हम अघोरियों के रहस्य के बारे में बात करेंगे। आखिर क्यों अघोरी अपने गले में नरमुंड धारण करते हैं, और कौन से हैं अघोरियों के वो मंदिर जो तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध हैं। लेकिन उससे पहले मुझे और मेरी टीम को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। अघोरियों के रहस्य। शमशान घाट एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में सुनते ही हमारे मन में एक अजीब सा डर पैदा हो जाता है। पर वही कुछ ऐसे लोग भी हैं जो रात के अंधेरे में इन डरावनी जगहों पर साधना करते हैं। उन्हें हम अघोरी के नाम से जानते हैं। अघोरियों के रूप से जितना डर लगता है, उतना ही इन्हें जानने का भी मन करता है। पर अघोरी लोगों से कम ही मिलना पसंद करते हैं। शरीर में चिता की राख और गले में इंसानी खोपड़ी की माला डाले जब भी ये लोगों के सामने आते हैं, तो लोग इनसे मिलने से डरने लगते हैं। पर कम ही लोग ये बात जानते हैं, इस इंसानी खोपड़ी का उपयोग अघोरी अपने भोजन के पात्र के लिए भी करते हैं। इसके पीछे एक कहानी ये भी है। एक बार शिवजी ने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया था और उनके सिर को लेकर पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाने लगे थे। भगवान शिव, जिन्हें अघोरियों अपना गुरु और देवता मानते हैं, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर अघोरी जल्दी से जल्द भगवान शिव तक पहुंचना चाहते हैं। यही वजह है अघोरी अक्सर शमशान घाट में बैठे उन आधी जली चिताओं को ढूंढते हैं जिनकी किसी दुर्घटना या आत्महत्या से मौत हुई होती है, जिसे गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु कहा गया है। इसके बारे में गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो भी इंसान वक्त से पहले मरता है, उसे भूलोक में तब तक भटकते रहना पड़ेगा जब तक उसका वक्त पूरा नहीं हो जाता। और इस भूलोक में भटकती हुई ऐसी आत्माओं को कुछ अघोरी अपने वश में करके अपनी मुक्ति का मार्ग जल्दी से जल्दी खोजना चाहते हैं। वही कुछ अघोरी ऐसे भी होते हैं जो इन आत्माओं को कैद करके जादू टोना भी करते हैं। तभी आपने देखा होगा शमशान घाट में जब चिताओं को जलाया जाता है तो जलती हुई चिता के सर में बांस की लकड़ी से मारकर सर को तोड़ दिया जाता है, ताकि अघोरी इन आत्माओं को कैद न कर पाए, जिसे कपाल क्रिया कहा जाता है। आखिर अघोरी और मरे हुए इंसानों की खोपड़ी के बीच का रहस्य क्या है? कहा जाता है अघोरी का तप खोपड़ी से पूरा हो पाता है। इंसानी खोपड़ी सत्य का प्रतीक है। साधक का काम खोपड़ी में जो भी शक्ति होती है उसे जगाना होता है। इसे सिद्ध खोपड़ी भी कहा जाता है। लेकिन वही कुछ आत्माएं ऐसी भी होती है जो अघोरियों के पास खुद चलकर आती है। आखिरी इसके पीछे क्या राज है? हिंदू धर्म में किसी के मरने के बाद इंसान का पिंड दान और श्राद्ध करने पर इसीलिए जोर दिया जाता है, ताकि किसी वजह से मरने वाले की आत्मा भूलोक को अगर नहीं छोड़ पाई तो उसे खाने के लिए कुछ मिलता रहे। नहीं तो ऐसी आत्मा भोजन की तलाश में भटकते हुए वापस वहां पहुंच जाती है जहां उसे जलाया गया था। ऐसे में अघोरी ऐसी आत्माओं को शराब लाते हैं, उसके बदले वो इन आत्माओं को अपने बस में कर लेते हैं। यही नहीं, अघोरी शवों के साथ शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। और कहा जाता है इस दौरान अगर वो शिव में लीन रह गए तो वे संपूर्ण रूप से अघोरी बन जाते हैं। मान्यता तो ये भी है कि अघोरी जब महिलाओं के साथ ढोल मंजीरे और नगाड़े के बीच संबंध बनाते हैं तो ये उनकी सबसे बड़ी शक्ति परीक्षा होती है। बाकी धर्मगुरुओं की तरह अघोरी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, क्योंकि इन्हें अपनी शक्तियों को जागृत करने के लिए कुछ परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। कहा जाता है अघोरी बनने के बहुत कठिन नियम होते हैं। सबसे पहले तो इन्हें जिंदा रहते हुए ही अपना अंतिम संस्कार करना होता है, उसके बाद अपने परिवार वालों का। और सालों साधना और एक गुरु के बिना अघोरी नहीं बना जा सकता। वही हमारे समाज में आजकल कुछ नकली अघोरी भी घूमते हैं, जो लोगों की परेशानी दूर करने के बदले उनसे अच्छा पैसा लेते हैं। पर असली अघोरी जो होता है, उसे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं होता, और न ही वो लोगों से कुछ मांगते हैं। वो तो अपनी ही साधना में लगे रहते हैं। श्मशान में रहने की वजह से हर अघोरी ये बात जान जाता है, इस दुनिया की परेशानियां यही तक सीमित है, इसलिए उन्हें इस मोह माया से कोई मतलब नहीं होता। और तो और लोगों के सामने अघोरी अपनी शक्ति का दिखावा नहीं करते। पर कहा जाता है इस दुनिया में आपको कोई भी तकलीफ हो, अगर एक अघोरी आपको आशीर्वाद दे दे तो काल को भी अपना चक्र घुमाना पड़ जाता है। पर अघोरी जानते हैं ये संसार है,
यहाँ आना जाना दुख बीमारी लगी रहती है, इसलिए अघोरी किसी को कोई आशीर्वाद नहीं देते। वही कुछ मंदिर ऐसे भी है जो अघोरी तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध हैं। उनमें से 3 नाम ये है, जिनमें सबसे पहले नंबर पर आता है अघोरकुटी जो नेपाल में है, दूसरे नंबर पर काली मठ और तीसरे नंबर पर तारापीठ का मंदिर जो पश्चिम बंगाल में है। आखिर क्यों अघोरियों के लिए काली चौदस की रात सबसे महत्वपूर्ण होती है? डोम जाति और अघोरी के बीच क्या खास रिश्ता है और क्या नाम था पहले अघोरी का? अगर आप इस पर अगली वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में अघोरी लिख दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें।